वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक और तेलुगु शॉर्ट फिल्म लेकर आया हूँ जिसका नाम है डार्क सीक्रेट। डायरेक्टर ने इस मूवी के थ्रू हम व्यूवर्स को एक अलग ही मूवी की शुरुआत में ही डायरेक्टर हमको ये बात बताते हैं कि ये शॉर्ट स्टोरी एक ट्रू इंसिडेंट से इंस्पायर होकर बनाई गई है। और उसी तरह आरजीवी के इंटरव्यू से भी, आरजीवी आप जानते हो ना, राम गोपाल वर्मा, जो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन होता है। नंबर 1 विनय सिविल्स के लिए प्रिपेयर होते रहता है। नंबर 2 सुभाष एक शॉर्ट फिल्म मेकर है। नंबर 3 राहुल एक टीनेज लड़का है जो हमेशा पॉर्न देखते रहता है। नंबर 4 प्रदीप एक कैब ड्राइवर है। नंबर 5 नवीन एक स्कूल टीचर है। और लास्ट नंबर 6 शेखर ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है। तो ये सारे के सारे लोग एक ही रूम में रहकर अपनी जिंदगी गुजारते रहते हैं और उसी तरह अपने ख्वाबों को पूरा करने की कोशिश करते रहते हैं। दिन खत्म होने के बाद प्रदीप जब अपने रूम में आता है वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में होता है और उसी तरह बहुत परेशान भी लगता है। जब राहुल प्रदीप से पूछता है कि क्यों इतने परेशान हो भाई, प्रदीप राहुल से कहता है हम ड्रिंक करते हुए इसके बारे में बात करेंगे। तो और थोड़ी देर बाद वो सारे के सारे फ्रेंड्स एक जगह पर जमा होते हैं और ये सारे के सारे लोग ड्रिंक करने लगते हैं। इसी दरमियान में प्रदीप के फ्रेंड्स प्रदीप से पूछने लगते हैं क्या परेशानी है, क्यों इतने परेशान हो। तो प्रदीप अपने फ्रेंड्स को बताने लगता है कि आज इसने अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ देखा है रोमांस करते हुए या तो फिर किसी के साथ जाते हुए। ये देखकर प्रदीप का दिल टूट गया और ये परेशान है। उसी तरह नवीन भी जो स्कूल टीचर है वो भी अपने बारे में बताने लगता है कि इसका भी एक ब्रेकअप हो चुका है और जब तक ये गवर्नमेंट जॉब हासिल नहीं कर लेता तब तक इसके घर वाले इसकी शादी नहीं करेंगे। तो इस तरह से हर एक शख्स अपना अपने बारे में बताने लगता है और इसी बातों ही बातों में वो लोग लड़कियों को लेकर गलत समझने लगते हैं। और प्रदीप नशे के हालत में अपने फ्रेंड्स को बताने लगता है कि आज वो किसी न किसी लड़की को सेट करेगा। इसका फ्रस्ट्रेशन और इसका गुस्सा रोक नहीं सकता। यह सुनने के बाद विनय भी प्रदीप का साथ देने के लिए रेडी हो जाता है। इस तरह से वो लोग अपने अपने प्रॉब्लम्स को याद करके और ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। लेकिन सुभाष जो फिल्म मेकर होता है वो खामोश रहता है, इनकी बातें चुपचाप सुनता रहता है और उसी तरह ये शराब को भी हाथ नहीं लगाता। और ये पांचों लोग ये डिसाइड हो जाते हैं कि आज रात ये लोग किसी न किसी एक लड़की को जरूर उठाएंगे। और ऐसा ही सोचने के बाद वो पांचों लोग अपने रूम से बाहर जाते हैं। तो कुछ दूर जाने पर इन लोगों को एक लड़की अकेली खड़ी हुई रहती है। वो पांचों लोग उस लड़की के पास आकर उस लड़की को उठा लेते हैं और ये पांचों लोग उस लड़की का मुंह बंद करके अपने रूम लाते हैं। बेचारी वो लड़की चीखती चिल्लाती हुई रहती है लेकिन उस लड़की की चीख उन पांचों लोगों के कानों तक नहीं पहुंचती। किसी भी तरह करके वो सारे लोग उस लड़की को अपने रूम में लाते हैं और 1 बाय 1 करके उस लड़की का बलात्कार करने लगते हैं। गुस्से में आकर प्रदीप उस लड़की को एक थप्पड़ भी मार देता है। और उसी तरह उस गैंग में एक टीनेज लड़का भी होता है ना, राहुल, वो भी उस लड़की को बहुत बुरी तरह से बलात्कार करने लगता है। इस तरह से वो सारे लोग सारी की सारी रात उस लड़की के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। तो दूसरे दिन सुबह होने के बाद शहर में ये न्यूज फैल जाती है कि कल रात एक लड़की का रेप हुआ है और पुलिस के पास वो सीसीटीवी फुटेज है और पुलिस उन रेपिस्टों की तलाश में है। और उसी तरह न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज छप जाती है। तो विनय ये न्यूज देखकर अपने सारे के सारे फ्रेंड्स को उनकी नींद से जगाता है और ये न्यूज दिखाने लगता है। ये न्यूज देखकर उन सारे लोगों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और देखते ही देखते वो पांचों लोग एक दूसरे में झगड़ने लगते हैं कि ये गलती उसकी है, वो गलती उसकी है, मतलब एक दूसरे पर ब्लेम करने लगते हैं। और इसी लड़ाई के दौरान विनय जो सिविल्स के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है वो दूसरे रूम में जाकर फांसी लगाने की कोशिश करता है लेकिन तभी सुभाष आकर उसको मार पीट के रोक देता है। और यहाँ पर जब ये चारों लड़ रहे होते हैं तो इन लोगों को पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देने लगती है। ये सायरन सुनकर ये चारों लोग लड़ना बंद कर देते हैं कि तभी उनके घर के दरवाजा खटखटाने लगता है। यह सुनने के बाद इन लोगों की और फटने लगती है और ये समझ जाते हैं कि दरवाजे के बाहर पुलिस खड़ी है और इन लोगों के बचने के चांसेस बहुत कम है। सुभाष उस दरवाजे को ओपन करने के लिए जाता है लेकिन वो पांचों लोग सुभाष को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी सुभाष उस दरवाजे को ओपन कर देता है। लेकिन दरवाजे के पास पुलिस नहीं बल्कि वो लड़की खड़ी हुई रहती है जो कल रात इन सारे लोगों ने जो जानवरों की तरह इस लड़की को रेप किया था। और सुभाष उस लड़की को अंदर बुलाता है। इस लड़की को देखकर वो सारे के सारे लोगों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और कल रात जो कांड इस लड़की के साथ किया है वो सारे के सारे इनके दिमाग में फ्लैश होने लगते हैं।
और सुभाष उन सारे लोगों को एक एक करके क्लास लेने लगता है कि उन्होंने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद की है। पहले तो प्रदीप उन सारे लोगों को इसी ने भड़काया है। अगर लव फेल्यूर हो गया तो किसी लड़की का रेप करना चाहिए। हम उस सदमे से बाहर निकलने के लिए अपने आप को बिजी रखना होगा और उसी तरह हमारे जिंदगी में और तरक्की करनी होगी। उसी तरह सुभाष विनय को भी क्लास लेने लगता है, जो सिविल्स के लिए प्रिपेयर होते रहता है। अगर विनय जैसे लोगों के हाथ में हमारा देश आ गया तो हमारा देश और हमारे देश की लड़कियां बर्बाद होके रह जाएंगी। और कल रात सुभाष उन सारे लोगों की जब बातें सुना था कि तभी सुभाष ने इस लड़की को फोन करके किसी जगह पर बुलाया। एक्चुअली ये लड़की एक प्रोस्टिट्यूट है और सुभाष इस लड़की को किसी जगह पर खड़ने के लिए कहता है और उसी तरह वो पांचों लोग नशे की हालत में जो लड़की इनके सामने नजर आई थी वो पांचों लोग इस लड़की को उठा लेते हैं। अगर कल रात इस लड़की के सिवा कोई और आम लड़की खड़ी हुई रहती तो उस लड़की की जिंदगी तो बर्बाद ही हो चुकी होती। तो खैर इस तरह से वो पांचों लोग उस लड़की को अपने रूम में लाकर उस लड़की के साथ जानवरों जैसा बर्ताव करने लगते हैं। अगर सुभाष उन सारे लोगों को तभी समझाने लगता तो वो लोग समझने की हालत में नहीं थे। वो लोग इंसान से जानवर बन चुके थे, इसीलिए सुभाष चुपचाप खड़ा रहा। उसके बाद सुभाष उस लड़की से पूछने लगता है, कल रात वो लोग तुम्हारे साथ बहुत बेरहमी से बर्ताव कर रहे थे, लेकिन तुमने अपने बचाव में आकर कुछ भी नहीं किया, ऐसा क्यों? तो वो लड़की सुभाष को बताने लगती है, कौन सा भी मर्द अगर बेड पे आए तो वो जानवर बन जाता है। तो ऐसे जानवरों को मैंने काफी बार देखा है और इसके सामने मुझे मौत बहुत छोटी नजर आती है। और इसी तरह वो लड़की सुभाष को अपने बारे में बताने लगती है कि इसकी फादर की डेथ हो गई और राहुल जितना इसका एक छोटा भाई है। और उसी तरह वो लड़की अपना मास्टर्स भी कर रही है, मतलब अपनी पढ़ाई भी कर रही है। इस लड़की के फादर के जाने के बाद इस लड़की ने ये रास्ता चूज किया अपने भाई को पालने का और उसी तरह अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने का। ये सुनने के बाद सुभाष उस लड़की को और इज्जत देने लगता है। उसके बाद वो लड़की सुभाष को बताने लगती है, शायद हम जैसे प्रोस्टिट्यूट होने की वजह से ही कुछ इज्जतदार लड़कियों की इज्जत बच रही है, वरना हमारी सोसाइटी में ऐसे कई सारे जानवर है जो बिना सोचे समझे अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और ऐसे लोग अपनी हवस मिटाने के लिए हमारे पास आते हैं। उसके बाद वो लड़की सुभाष से एक और सवाल पूछती है, पब्लिक को और सोसाइटी को सेवा करने वालों को क्या कहा जाता है? तो सुभाष कहता है, सोशल वर्कर्स। तो वो लड़की कहती है, हम भी तो वही काम कर रहे हैं ना, जो ऐसे जानवरों की हवस मिटाकर दूसरे लड़कियों की इज्जत बचा रहे हैं।